स्टूडेंट्स, आज हम लोग 20 से 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड लिवर डे, विश्व लिवर दिवस। तो इस बार की जो थीम थी वो थी फूड इज़ मेडिसिन, भोजन ही दवा है। लिवर हमारे शरीर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लिवर से रिलेटेड आजकल फैटी लिवर डिज़ीज़ बहुत ही बढ़ गया है। सिर्फ पहले होता था कि जो लिवर डिज़ीज़ हैं वो बेसिकली जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनमें पाई जाती थी, लेकिन अब फैटी लिवर की समस्या जो है वो बाकी लोगों में भी काफ़ी देखने को मिल रही है। पहले होता था कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसका नाम चेंज करके इसको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़ के नाम से जाना जा रहा है। तो इसमें बात यही है कि लिवर डे था तो बोला गया है, पीएम ने भी इसमें काफ़ी सारी बातें कही हैं, गृह मंत्री की तरफ से भी काफ़ी सारी बातें कही गई, बहुत सारे इसमें आर्टिकल निकले हैं। कहा गया कि कैसे हम अपने लिवर को स्वस्थ रखें, कैसे अच्छा रखें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ऑयल का इंटेक मिनिमम होना चाहिए, ओबेसिटी को कम करना है, मोटापे को कम करना है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है लिवर की डिजीज़ के होने का। और जहाँ तक हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो ऐसा डॉक्टर्स का कहना होता है कि थोड़ा मोड़ा फैटी लिवर होता है, लेकिन अगर मोर देन 5 to 10% ऑफ लिवर का वेट हो जाता है तब वो फैटी लिवर की कैटेगरी में आ जाता है। और ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है आजकल लिवर कैंसर होने का। फैटी लिवर की वजह से लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस की सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हमें अपने लिवर को स्वस्थ रखना है, ऑयल कम खाना है, अपने आप को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, हरी सब्जियों का, इन सब का सेवन ज़्यादा करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का, और अल्कोहल कंजम्पशन में कमी लानी है, और शुगर जो होती है इन चीज़ों को कम से कम खाना है, ताकि एक स्वस्थ लिवर रहे, और एक स्वस्थ लिवर रहेगा तभी हम एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। तो ये बात हो गई वर्ल्ड लिवर डे की। इसके अलावा एक न्यूज़ थी आपका क्यों झार काला चंपा। ये एक पैडी की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, जिसका उड़ीसा में डेवलप हुई है। और ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस का भी क्वेश्चन बनेगा इस पे कि ये वैरायटी किसकी है। तो ये एक पैडी की वैरायटी है, और ये इसका जो मेन है, जो विशेषता है इसकी ये है कि ये मेजर डिजीज़ेज़, मुख्य जो बीमारियां होती हैं पैडी में, धान में, उनसे इसमें प्रोटेक्शन है, और पेस्ट इसमें नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे, बीमारियां नहीं होगी। तो ये इसकी एक खासियत है। और ये कोस्टल एरियाज़ में, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ में इसको डेवलप किया गया था। और इसका जो फर्स्ट रजिस्ट्री है वो अनिरुद्ध जेना, एक फार्मर थे वहाँ के, आनंदपुर ब्लॉक उड़ीसा के, उन्हीं के नाम पे इसकी रजिस्ट्री है। तो क्यों झार काला चंपा क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर हम बात कर लेते हैं विश्वकर्मा स्कीम की। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को। ये एक पूरी की पूरी सेंट्रल स्कीम है। तो अभी क्या हुआ है कि तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि इस स्कीम को वो अपने स्टेट में रीलॉन्च करेंगे कलैगनार काइविनई थिट्टम के नाम से। ये जो स्कीम है ये करीब 18 ट्रेड्स को कवर करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि हम 25 ट्रेड्स को इसमें कवर करने जा रहे हैं। इनको आपत्ति है कि विश्वकर्मा स्कीम नाम से, तो इन्होंने नाम चेंज किया है, और इसमें ये कहा है कि ये इनकी जो स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो जो है वो कास्ट बेस्ड वोकेशन को बढ़ावा देती है। तो इसलिए उन्होंने नाम चेंज करके अपने हिसाब से इसको किया है। और बाकी इसमें 18 ट्रेड्स थे। जैसे जो ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली ये है कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, उसमें जो भी काम करते हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम है। और इसमें पैसे भी दिए जाते हैं
कि जैसे कि जो 8 ट्रेड्स हैं उसमें जैसे कारपेंटर आ जाते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्टोन ब्रेकर, वॉशरमैन मतलब धोबी, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। टेलरिंग का काम जो करते हैं, तो उनको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम है। तो तमिलनाडु की सरकार ने इसको इस नाम से रीलॉन्च किया है, वो अपने यहाँ इसको इस तरह से जानेंगे। जहाँ तक यूपी की बात कर लें तो यूपी सरकार ने भी 2024 में इसको लॉन्च किया था विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के नाम से। तो उसके तहत यूपी में भी जो भी कारीगर हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और कार्य करने के लिए टूल किट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक स्कीम से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो तमिलनाडु में ये नाम है, यूपी का नाम आपको मैंने बता दिया। फिर बात कर लेते हैं हम शुभांशु शुक्ला की। ये एक इंडियन पायलट हैं और इंडियन एयरफोर्स में पायलट हैं। ये मई में जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये राकेश शर्मा के बाद से दूसरे नंबर के भारतीय बन जाएंगे स्पेस में जाने वाले। एक्सियोम मिशन 4 AX4 मिशन के थ्रू ये जाएंगे। इसमें इनके साथ 3 और लोग जाएंगे, हंगरी और पोलैंड के भी एस्ट्रोनॉट इनमें इनके साथ जाएंगे। ये नासा और इसरो का एक कोलैबोरेटिव मिशन है। एक्सियोम जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ की, US की, एक्सियोम स्पेस करके, तो वो इसमें अपना स्पेसशिप भेजेगा, उसी के थ्रू ये जाएंगे। शुभांशु शुक्ला इंडिया के हैं और ये लखनऊ के हैं। तो यूपी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे जाके लोग साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, एजुकेशनल रिसर्च करेंगे, और ये इनका 144 डेज़ का मिशन है, तो फिर ये वापस आ जाएंगे। और हमारा जो इसरो का गगनयान मिशन है जिसमें कि हम एक अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, ये उसमें भी मदद मिलेगी उस स्कीम को, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं ये हीट एक्शन प्लान की। हिंदू में एडिटोरियल निकला है, तो ये अच्छा एडिटोरियल है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे अब जैसे हम लोग विंटर्स में हम लोग जाड़े से संबंधित एक एक्शन प्लान रेडी करते हैं कि आग जलाना है, कंबल बांटने हैं, तो वैसे ही सरकार की तरफ से गर्मियों में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रिकॉर्ड जो है वो पिछले अगर सालों में देखा जाए तो 2024 जो था वो सबसे गर्म साल रहा है। तो एक यही इसमें बात करिए कि कैसे हम अपना एक्शन प्लान तैयार करें कि जो हीट की वजह से, हीट स्ट्रोक और इन सब की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आती है, क्योंकि जो टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, तो काम करने की क्षमता में कमी आ जा रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें ये थी कि 2013 में अहमदाबाद जो है, गुजरात का अहमदाबाद शहर जो है, वो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था जिसने हीट एक्शन प्लान तैयार किया था। तो ये आ सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कि ये दे देगा कि क्या ऐसा था, तो ये हाँ, ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा इंडिया का नेशनल प्लान है। अब तो लगभग हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हर स्टेट में एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि हीट जनरेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको रोक लगाई जा सके उस पर। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का यूज़ होना चाहिए, ये एक है। फिर वर्क आवर्स की बात होती है कि 12 से 4 काम, लेकिन वही होता है कि अगर 12 से 4 काम नहीं किया जाएगा तो फिर उसका इफ़ेक्ट बाकी चीज़ों पे पड़ता है। कैसे हमें बनाना है, जो अपनी बिल्डिंग्स हैं उनको ऐसा बनाएं कि रूफ टॉप पे हम वाइट पेंट करें ताकि टेम्परेचर में कमी आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें, शेल्टर्स प्रोवाइड किए जा सके। तो इस तरह से हमें अपना एक हीट एक्शन प्लान तैयार करना है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी। फिर बात कर ले 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, उसी को मनाते हैं हम लोग। तो ये सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इस बार सरदार पटेल जी की भी 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसने दिया था ये नाम और ये कब सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा बात कर लें अगर हम यूपी की, तो यूपी में कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि यूपी में एक मिशन लॉन्च हुआ था जिसमें शक्ति सदन था, कि संकट से घिरी महिलाओं को निवास स्थान प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने शक्ति सदन की स्थापना कर ली थी।
अभी ये कल की न्यूज़ थी कि सखी निवास का भी इसी की तरफ से सखी निवास बनेंगे, 9 जिलों में बनेंगे और वहाँ पे भी 50-50 क्षमता वाली सखी निवास बनेंगे, जिनमें महिलाओं को रहने की व्यवस्था होगी। वहाँ पे उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिस भी क्षेत्र में उनका स्किल होगा उससे रिलेटेड। और ये लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। इसका मेन है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। इसके अलावा बात कर लें यूपी की, तो यूपी में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अभी तक हर महीने 11,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे थे। तो सरकार का ये कहना है कि अब इसको हम बढ़ा के 22,000 तक सोलर रूफटॉप लगाएंगे। सोलर रूफटॉप लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करके और बिजली का निर्माण किया जा सके। तो ये योजना उसके लिए ही है। बाकी यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बोला है कि जो बांध हैं और जो जलाशय हैं वहाँ उनको विकसित किया जाएगा। प्राकृतिक पर्यटन इससे बढ़ेगा। इसमें चित्रकूट, महोबा और सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, सिद्धार्थनगर और बांदा में प्रमुख 7 डैम्स पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, इनको डेवलप किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। ऐसा और भी सारी कैंपिंग की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कई तरह की स्मार्ट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और ये जो प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो सिंचाई और जल संसाधन विभाग की तकनीकी इसमें सहायता और अनुमति लेनी होगी। तो ये हमारी आज की नेशनल और यूपी से रिलेटेड न्यूज़ थी।